सुनील पाल एक ऐसा कॉमेडियन जिसे ऐसा लगता है कि राइम करना कॉमेडी है। इस बंदे को कोई बताता क्यों नहीं कि इसकी कॉमेडी पुराने ज़माने से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है। पहले मुझे लगता था मुझसे बुरी कॉमेडी कोई नहीं करता, पर जब से मैंने सुनील पाल की कॉमेडी देखी अब मुझे सुपीरियर फील हो रहा है। सुनील पाल क्लास का वही बच्चा है जो खुद बहुत डम है पर दूसरों को डम समझता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या गधा उड़ सकता है? मेरी इस बात में उतना ही लॉजिक है जितना सुनील पाल की कॉमेडी में। बहुत बहुत स्वागत कीजिए कमाल के कलाकार सुनील पाल सर का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब आपको सवाल। इनको कोई बताओ कि थर्ड क्लास का बच्चा इनसे अच्छी राइमिंग कर लेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कॉमेडियन है। जो कैरेक्टर था रतन नूरा का, हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूं पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। अरे सर माफ कर दो, मत करो कॉमेडी। रतन नूरा वो करेक्टर जिसकी वजह से इस बंदे को फेम मिली, जो कि एक शराबी का करेक्टर है। ये आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। ये जो कॉमेडियंस हैं जो आउट ऑफ द इंडिया जा जा करके परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब तो वेस्ट है। इन सब का असली सपना तो सोनपुर के मेले में जाके परफॉर्म करना है। मुझको ऐसा लग रहा है कि सुनील सर को शायद ये बात पता ही नहीं कि अब 2025 आ गया है, क्योंकि सर की कॉमेडी तो अभी भी 90s की ही है। गाली देकर, अब जैसे मनोज बाजपेयी गाली दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गाली दे दूं 50, और मनोज कैसे और 50-60 गाली दे दूं, यार तू तो ऐसा, तू तो ऐसा, 2-4 गाली दे दे, ठीक है। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल वो मरा भी है। ओके, फिर वहां एक्टिंग करके एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? तुम लोगों का तो पता नहीं, पर अगर ये बंदा अभी रुका नहीं ना तो इसको इसी की कॉमेडी दिखा दिखा के बेहोश कर दूंगा। नील पाल की बात में उतना ही लॉजिक है जितना बिग बॉस के शो के अंदर। घर में किचन का अपना महत्व है, टॉयलेट का अपना महत्व है, ठीक है। आप टॉयलेट में खाना नहीं बना सकते और किचन में टॉयलेट नहीं कर सकते। तुम लोग ज्यादा ध्यान मत दो, सुनील सर अपनी जगह बता रहे हैं। शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। देखिए, शराबी का कैरेक्टर करके उसमें जोक बनाना, और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के सुनने में बड़ा मजा है, उसकी बात अलग है। अगर कोई हिपोक्रेसी का ब्रांड एम्बेसडर होता ना तो वो पक्का सुनील पाल ही होता। रतन नूरा एक कैरेक्टर है इसकी कॉमेडी का, लेकिन अगर कोई अपने कॉमेडी के अंदर गाली या वेब सीरीज के अंदर गाली का यूज करे, गाली देने वाले कैरेक्टर का यूज करे, तो वो गलत। तुम लोग को पता है इस पूरे पॉडकास्ट में सारी चीजें थी सिवाय लॉजिक के, क्योंकि लॉजिक और सुनील पाल का 36 का आंकड़ा है। रिक्वायरमेंट है वो, फिर वो भी मेरे बस के बाहर की है। एक तो चलिए गाली हो गई, इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर वहाँ पे? बस बाकी कुछ नहीं, बाकी आप आ जाओ। अच्छा तो इसका मतलब है बस गाली चाहिए, तो ठीक है मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ। तब तो पक्का ये जो भी वीडियो बनाएंगे उस पर लाखों व्यूज आएंगे। इस बंदे को कोई बताओ गाली सिर्फ उस पूरे प्ले का एक पार्ट होता है, और लोग गाली नहीं कॉमेडी देखने आते हैं। सुनील पाल को ऐसा लगता है कि गाली इक्वल्स टू कंटेंट, कोई स्क्रिप्ट या जोक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोगों ने बहुत पसंद करे। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपये के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो, ऐसा कैमरा लगा दो, आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। ये कोई कंटेंट थोड़ी है। अब तक मैंने जितने पॉडकास्ट देखे उससे मुझे ये समझ आया कि सुनील पाल को गाली और वल्गर कंटेंट से नफरत है। चलो ठीक है। अरे सुनील सर ये क्या कर रहे हो? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और सुनील पाल इस सीन को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो कैरेक्टर है एक मूवी का। इनको कोई बताओ कि हम भी तो यही समझा रहे हैं कि गाली भी तो एक पार्ट है प्ले का। एक सर्टिफिकेशन आता है, आपने नोट किया रहेगा कि ये यूएस सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, तो वो ऑलरेडी ऑडियंस को सेपरेट कर देता है। अरे तू किसको बता रहा है? वो भी सर को गाली लगती होगी। 4 दोस्तों के बीच की कहानी ये लोग पर्दे पे कर रहे हैं। अब दोस्त यार में तो गाली गलौज भी होता है, कोई जरूरी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर किसी में आप राम ढूंढो, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबका अपना अपना स्टाइल है, कोई ऐसे करके बात करता है और कोई बोलता है कि भाई अगर जब तक मैं दोस्त की गाली ना सुनूं मुझे वो दोस्ती फील ही नहीं होती। ये और यही चीज तो वो लोग पर्दे पे ये कर रहे हैं जिसको लोग रिलेट कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना आज की क्राउड क्यों कनेक्टेड, क्राउड इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि क्राउड रिलेट कर रहा है, ये अपनी बातें बोल रहा है। जैसे कि आज वो अपनी बातें बोल रहा है, ये बातें मेरे फादर को नहीं पसंद आई, लेकिन मैं मेरे फादर को बोल भी नहीं रहा ना, और ये मेरे फादर को बोल भी नहीं कि भाई तुम अपने पूरे फैमिली को लेकर आओ देखने के लिए। जिसका जो मर्जी है वो देखे, जिसका जो मर्जी नहीं वो नहीं देखे। सिर्फ 4 दोस्तों में अगर आप ये बातें कर रहे हैं तो कोई 5वां लड़का वो भी ऐसा नहीं हो सकता उसकी पसंद नहीं बात। 5वां लड़का सुनील पाल ही है। अगर किसी 5वें बंदे को उन चारों की बात अच्छी नहीं लग रही है तो वहां से उठ के चले जाएगा, लेकिन वो बंदा सुनील पाल है, उसे तो करनी है बकवास। जैसे कि इनके जोक्स आपको जोक्स नहीं लगते। अभी रिसेंट टाइम में मैंने आपका कुछ जोक सुना है, मैं आपको सुनाता हूँ कि सोनू निगम की मैं बायोग्राफी बनाऊंगा, सोनोग्राफी। उसका नाम कौन? सोनोग्राफी। हाँ तो क्या फिर नहीं बुरा कुछ क्या जोक नहीं, इसमें जोक नहीं है, ये जोक नहीं है। सुनील पाल वो कॉमेडियन है जो ना अपनी कॉमेडी इंप्रूव करेगा और जो अच्छा कर रहा है तो उसे भी कहेगा कि ये कोई कॉमेडी है। अगर मैं ये जोक लाफिंग गैस इनहेल करने के बाद सुनूंगा तभी मुझे हंसी आएगी, वरना नहीं। देना सार्वजनिक या किसी भी प्लेटफॉर्म तो सार्वजनिक हो गया, ठीक, अच्छी बात है। क्या ओटीटी अपने आप में सिर्फ आया ना जाओ तो देखो, अगर वो कैरेक्टर
सार्वजनिक अभी जैसे आपने बोला तो चाकू मारना भी कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, तो अगर गाली दे रहे हो हाँ। तो ऑथेंटिक लाने के लिए नहीं, अगर फिल्म में कोई किरदार चाकू मार रहा है तो वो भी गलत बात है ना? नहीं करना चाहिए। हाँ, तो नहीं करना चाहिए। और जब तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो कुछ कोई बना ही नहीं पाएगा, सब बंद हो जाएगा। इससे पहले नहीं पता था। कितना बनता था और कितना हो गया? अभी कितना ये आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर बार में हम आपके हैं कौन बनाओ या वही तुम करो। गब्बर सिंह नहीं बना था? वही बात है ना, और गब्बर सिंह ने उसके हाथ नहीं काट दिए थे। हाँ, तो वो गलत नहीं था। अरे भाई वो कैरेक्टर तो इस बस में स्कूल में एक बच्चा होता है ना जिसे पूरा स्कूल जानता है कि इससे बड़ा गधा कोई नहीं है, वो बच्चा तो सुनील पाल नहीं है। उसे भी 4 बार समझाने पर समझ आ जाएगी, पर सुनील पाल को नहीं। सुनील पाल का मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाली देना है, ना कि जो ये मर्डर केसेस हो रहे हैं, घपलेबाजी हो रही है, ये सब तो छोटे मोटे केसेस हैं। अब मेरे हगने का टाइम हो गया है, क्योंकि सुनील पाल की कॉमेडी के बाद यही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो बाय।